पहला प्रश्न। भगवान, आप कहते हैं कि धर्म स्वीकार है, तथाता है, और आप यह भी कहते हैं कि धर्म विद्रोह है। धर्म एक साथ तथाता और विद्रोह दोनों कैसे? आनंद मैत्रेय। धर्म स्वीकार है स्वभाव का, और विद्रोह है उस सब से जो स्वभाव पर जबरदस्ती आरोपित किया गया है। धर्म है तथाता अपनी निजता की, और विद्रोह है उस सब से जो दूसरों ने तुम्हारे ऊपर थोप दिया है। धर्म है तथाता चैतन्य के संबंध में, और विद्रोह है समाज से, परंपरा से, रूढ़ी से, संस्कारों से। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, समाज उसे अपने रंग ढंग में ढालना शुरू कर देता है। कोई चिंता नहीं करता उसके स्वभाव की। किसी को फिक्र नहीं कि वह जूही होने को है कि गुलाब कि चंपा कि कमल। किसी को फिक्र नहीं वह प्रार्थना से परमात्मा को जान सकेगा या ध्यान से। कृष्ण उसे भाएंगे कि बुद्ध। सूफियों का रास्ता उसके मन को आनंद देगा कि ज़ेन का रास्ता। योग उसके अनुकूल होगा या प्रतिकूल। किसी को चिंता नहीं है उसके स्वरूप की। चिंता है इस बात की कि मैं जो मानता हूं, चाहे मेरे मानने से मुझे भी कुछ न हुआ हो, मगर वही इस छोटे से नए आए हुए जगत में सुकुमार स्वरूप पर आरोपित कर दूं, थोप दूं। तो हिंदू घर में पैदा होगा तो उसे हिंदू होना ही पड़ेगा, और जैन घर में पैदा होगा तो जैन होना ही पड़ेगा। यह इस जगत में चल रही सबसे बड़ी ज्यादती है। धर्म जन्म से नहीं मिलता। धर्म की तो प्रत्येक व्यक्ति को जिज्ञासा करनी होती, खोजना होता है धर्म। दुनिया से धर्म खो गया है क्योंकि हम खोजने ही नहीं देते किसी को। हम नकली धर्म पहले ही पकड़ा देते, और नकली में उसको कहता हूं जिसको दूसरे तुम्हें पकड़ा दें, जिसे तुमने न चाहा हो, जो तुम्हारी अभीप्सा न हो, जिसके कारण तुम्हारा हृदय न नाचा हो, जिसकी सुगंध से तुम आनंद मग्न न हो गए हो। वह धर्म थोथा है, झूठा है, किसी और के लिए सच्चा रहा होगा, तुम्हारे लिए सच्चा नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके लिए भक्ति रास आएगी, मगर संयोगवशात वे ऐसे घरों में पैदा हुए जहां भक्ति की कोई संभावना नहीं। जैन घर में पैदा हुआ कोई, वहां भक्ति का कोई उपाय नहीं, वहां भक्ति का कोई अर्थ ही नहीं। वह शुद्ध ज्ञान का मार्ग है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें ज्ञान का मार्ग ही पहुंचा सकता है, मगर वे किसी भक्त संप्रदाय में पैदा हुए, वल्लभ संप्रदाय में पैदा हुए, या रामानुज संप्रदाय में पैदा हुए, तो वे जीवन भर करते रहेंगे पूजा पाठ, तालमेल उनका बैठेगा नहीं।
प्राण उनके दूर दूर रहेंगे, अछूते रह जाएंगे। पूजा भी चलती रहेगी और पूजा कभी होगी भी नहीं, क्योंकि पूजा ऐसे थोड़ी होती, तुम्हारे अंतर जगत से आविर्भूत होनी चाहिए। जैसे हम पुराने समय में और अब भी इस देश में बाल विवाह कर देते थे, माँ बाप तय कर देते थे कि किस लड़की से तुम्हारा विवाह हो, किस लड़के से तुम्हारा विवाह हो। न तो लड़की से पूछा जाता न लड़के से। जिनको जीना है साथ साथ उनको छोड़ के और सबसे पूछा जाता, पंडित से, पुरोहित से, ज्योतिषी से, और सब बातों की चिंता ली जाती कि जिस परिवार की लड़की है वो कुलीन है या नहीं, उस परिवार की प्रतिष्ठा है या नहीं, उस परिवार के पास धन है या नहीं, और सब बातें देखी जाती। एक बात भर छोड़ दी जाती कि ये दो व्यक्ति जिनको हम साथ साथ बांधे दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए बने भी हैं या नहीं, ये कौन तय करे, ये कैसे तय हो। इसलिए बाल विवाह कर देते थे, क्योंकि अगर ये युवक हो गए तो विद्रोह करेंगे। ये कहेंगे ये लड़की तो मुझे रास आती नहीं, ये लड़का तो मुझे जमता नहीं, फिर अड़चन होगी। इसलिए बाल विवाह कर दो। जैसा बाल विवाह था ऐसे ही तुम्हारा धर्म के संबंध में भी बाल विवाह किया गया है। मेरी दृष्टि में जब तक तुम वयस्क न हो जाओ, राजनीति में भी वोट देना हो तो 21 वर्ष की उम्र चाहिए। राजनीति जैसी मूढ़तापूर्ण दुनिया में भी 21 वर्ष का अनुभवी व्यक्ति चाहिए, तो धर्म के जगत में तो कम से कम 42 साल। तो मुक्ति से खोजने दो। मेरे हिसाब से 42 साल की उम्र तक आते आते व्यक्ति इस योग्य होता है कि तय कर पाए जीवन के कड़वे मीठे अनुभव, भूल चुके, भटकना, फिर लौटना, प्रयोग, बहुत से प्रयोग ऐसे धीरे धीरे निचोड़ पाता है सार को कि अब मैं कहां जाऊं, कौन मंदिर मेरा मंदिर, कौन सा मंदिर मेरी मधुशाला बनेगा, कहां मैं मस्त हो जाऊंगा, कहां उठेगी महक मेरे जीवन में। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं नहीं खोजता तब तक उस पर हम जो भी थोप दें, और हम बड़ी अच्छी भावना से ही थोपते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माँ बाप की कोई बुरी भावना होती, मगर अच्छी भावनाओं से नरक का रास्ता पटा हुआ है। अच्छी भावनाओं से क्या होता है, दृष्टि ही नहीं, अंधे हो। अच्छी भावना क्या करेगी। तुम्हारे माँ बाप तुम पर थोप गए, उनके माँ बाप उन पर थोप गए थे, तुम अपने बच्चों पर थोप जाओगे, वो अपने बच्चों पर थोप देंगे। कोई इसकी चिंता नहीं करेगा कि तुम्हारे माँ बाप के जीवन में धर्म की कोई बात थी, धर्म का कोई संगीत था, धर्म का कोई उत्सव था। जब उनके जीवन में न था तो तुम्हारे ऊपर वो थोप गए। जिंदगी भर वो ढोते रहे बोझ, अब तुम ढो बोझ। और जब तुम थक जाओ तो अपने बच्चों की छाती पे चढ़ा जाना इस बोझ को और ढोते रहना, क्योंकि माँ बाप ढोते रहे। धर्म पैदाइश से नहीं मिलता, इसलिए बगावत की जरूरत पड़ती। रूढ़ी से बगावत करनी होगी, परंपरा से बगावत करनी होगी, तभी तुम धर्म को पा सकोगे। सोचो कि बुद्ध अगर हिंदू ही रह गए होते, पैदा तो हिंदू घर में हुए थे, तो दुनिया वंचित हो जाती, एक मैथ संपदा से वंचित हो जाती। सोचो कि जीसस अगर यहूदी ही रह गए होते, माँ बाप तो यहूदी थे,
तो दुनिया, जीसस ने जो दान दिया जगत को, उसकी कल्पना करो, दुनिया कितनी दरिद्र रह गई होती। मोहम्मद तो मूर्ति पूजक घर में पैदा हुए थे, लेकिन इस्लाम ने जो निराकार की तरफ हाथ उठाए वो कभी ना उठते। अगर मोहम्मद अपने माँ बाप से राजी हो गए होते। इस जगत में जो भी श्रेष्ठ पैदा हुआ है वो बगावत से पैदा हुआ है। बगावत किससे? बगावत उस सब से जो तुम पे थोपा गया है। वो कितना ही सुंदर लगता हो, वो कितना ही रंगीन हो, मगर जो थोपा गया है वो मिथ्या है। तुम्हें अपने स्वरूप की खोज करनी होगी, तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा, खोदना ही होगा, तुम्हें अपने जल स्रोत तलाशने ही होंगे। ये जरा दुस्तर कार्य है, इसलिए बहुत थोड़े से लोग इस यात्रा पर निकलते हैं। कौन झंझट करे, मान लेते हैं जो दूसरे कहते हैं वही मान लेते। इस मान लेने में धर्म नहीं है, इस मान लेने में धर्म से बचने का उपाय है। इतने लोग आस्तिक हैं, जितने लोग मंदिर मस्जिदों गिरजों गुरुद्वारों में जाते, अगर इतने लोग आस्तिक होते तो पृथ्वी की ये दशा होती। इतनी आस्तिकता और पृथ्वी ऐसा नरक होती। इतने मंदिर, इतने मस्जिद, इतने गिरजे, इतने गुरुद्वारे, इतने दीप, इतने नैवेद्य, इतने आराधन, इतने पंडित, इतने पुजारी, इतने पुरोहित, परिणाम क्या है? जरूर कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं मौलिक रूप से गलत हो रहा है, कहीं जड़ मूल से क्रांति की जरूरत है। मेरे देखे जो सबसे बुनियादी भूल हो रही है वह भूल है हम धर्म को थोप रहे। और सभी धर्म गुरु बड़े उत्सुक होते हैं कि बच्चों को जल्दी से जल्दी थोप दो, यहूदी बना लो, ईसाई बना लो, हिंदू बना लो। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे में समझ आ जाए, खुद सोचने लगे इसके पहले उसकी खोपड़ी में भर दो जो तुम्हें भरना है। सोचने के पहले, विचारने के पहले उसे मौका मत दो, क्योंकि कौन जाने सोच विचार करे तो कहां जाए, क्या करे, फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जल्दी से पैरों में जंजीर बांध दो, हाथों में हथकड़ियां पहना दो। हाँ, हथकड़ियों को कहना आभूषण, जंजीरों को कहना कितनी प्यारी है। वेद की ऋचाएं लिख देना जंजीरों पर, कुरान की आयतें खोद देना जंजीरों पर, सोने से मढ़ देना, हीरे जवाहरात जड़ देना, खूब बहुमूल्य बना देना जंजीरों को, ताकि खुद भी छोड़ना चाहे तो न छोड़ सके। घबराए, डरे, इतनी बहुमूल्य चीजें छोड़ी जाती हैं कहीं। और फिर बाप दादे मानते रहे सदियों सदियों से, जरूर सच होगा, जरूर कुछ सच होगा। इतने लोग इतने दिन तक क्या झूठ को मानते रह सकते हैं? और मैं नहीं कहता कि झूठ है, किसी के लिए सच रहा होगा। इस मौलिक सत्य को स्मरण रखो, जो किसी के लिए सत्य है जरूरी नहीं तुम्हारे लिए सत्य हो। मेरा सत्य जरूरी नहीं तुम्हारे लिए सत्य हो। जो मेरे लिए अमृत है तुम्हारे लिए जहर हो सकता है। जो तुम्हारे लिए अमृत है मेरे लिए जहर हो सकता है। जो औषधि एक मरीज के काम की वो सभी के काम की नहीं। हर एक की बीमारी अलग है, हर एक को औषधि भी अलग चाहिए। लेकिन हम रामबाण औषधियों में भरोसा करते, बस एक ही औषधि सब में काम कर जाएगी। कोई औषधि नहीं ऐसी पृथ्वी पर जो सभी बीमारियों में काम कर जाए, और कोई जीवन सूत्र ऐसा नहीं है जो सभी के काम आ जाए। भिन्न भिन्न तरह के लोग दुनिया में, बड़ा वैविध्य, और वैविध्य है इसलिए दुनिया इतनी सुंदर है। वैविध्य है, इतना दुनिया में रस, इतने फूल खिले हैं बगियों में। जरा सोचो तो गुलाब ही गुलाब होते तो क्या करते? भैंसों को चराते। करते क्या? गुलाब ही गुलाब होते।
गुलाब की कोई कीमत होती नहीं, बहुत ढंग के फूल हैं, इसलिए जगत रंगीन है, सतरंगा है, इंद्रधनुष है। ऐसे ही मनुष्य भी भिन्न भिन्न। दो मनुष्य एक जैसे मिले तुम्हें कभी? दो जुड़वा भाई भी एक जैसे नहीं होते, उनमें भी थोड़ा फर्क होता है। शायद अजनबियों को न पहचान में आता हो, लेकिन मां तो पहचानती। घर के लोग जानते हैं कि कौन कौन है। लाख एक जैसे हो फिर भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, थोड़ा न बहुत फासला होता है। दो व्यक्ति एक जैसे होते ही नहीं, बुद्धि भेद होगा, प्रतिभा का भेद होगा। जब दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते तो दो व्यक्तियों को एक जैसी जीवन व्यवस्था नहीं दी जा सकती। फिर क्या किया जाए? अगर सम्यक रूपेण हम समाज को नियोजित करना चाहते हो तो हमें व्यवस्था न देनी चाहिए, होश देना चाहिए, सोच विचार की क्षमता देनी चाहिए, विश्वास नहीं देना चाहिए, विवेक देना चाहिए। अभी तक हम विश्वास देते रहे। हम बच्चों से कहते मानो, भरोसा करो। हम कहते हैं इसलिए मानो, मैं तुम्हारा पिता हूं इसलिए मानो। पिता होने से थोड़ी कुछ प्रयोजन है। तुम पिता हो इससे यह अर्थ नहीं होता कि तुम्हें यह अधिकार है कि तुम अपने बच्चे पर अपनी धारणाओं को थोप दो। फिर तो कल कम्युनिस्ट बाप कहेगा कि तू कम्युनिस्ट हो क्योंकि मैं पिता हूं। कांग्रेसी बाप कहेगा तू कांग्रेसी हो क्योंकि मैं पिता हूं। फिर तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, फिर तो बड़ी अड़चन खड़ी हो जाएगी। अपनी धारणाएं तुम बच्चों पे थोपोगे नहीं। बच्चों को अगर तुम सच में प्रेम करते हो तो उनको इस योग्य बनाओ, उनको इतनी क्षमता दो, सोच की, विचार की, विवेक दो, इतना बोध दो, इतना चैतन्य दो, इतनी जागरूकता दो कि वो अपने जीवन में मार्ग खोज सके किस घाट से मुझे उतरना है, खोज सके किस नाव में मुझे यात्रा करनी। उनको इतना सबल बनाओ कि अगर वो समझें कि नाव से जाना नहीं तैरना है तो तैर के भी जा सके। लेकिन हम विश्वास देते हैं। विश्वास कचरा है। विश्वास का अर्थ होता है विवेक की हत्या, बोध का विनाश। बोध को अंकुरित ही नहीं होने देना चाहते। और छोटा बच्चा असहाय होता है, तुम पर निर्भर होता है। तुम जो मनवाओगे मानेगा, तुम जो करवाओगे वही करेगा। जानता है कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम इस मौके का दुरुपयोग कर रहे हो। तुम बच्चे के साथ जाति कर रहे हो, तुम शोषण कर रहे हो उसकी असहाय अवस्था का। इसलिए बगावत। आनंद मैत्रेय, तुम पूछते हो कि आप कहते हैं धर्म स्वीकार है, तथाता है, और यही भी कहते हैं कि धर्म विद्रोह है। हां, दोनों है। तथाता है अपने स्वभाव के प्रति और विद्रोह है उस सब के प्रति जो स्वभाव नहीं है तुम्हारा, लेकिन दूसरे तुम पर थोप गए। वे कोई भी हो, माता हो, पिता हो, परिवारजन हो, शिक्षक हो, अध्यापक हो, पुरोहित हो, पंडित हो, धर्मगुरु हो, वे कोई भी हो जो तुम पर थोप गए हैं, उस सब कचरे को हटा देना जरूरी है। उसको तुम हटा सको तो ही तुम्हारी आंख शुद्ध हो, तुमने देखने की क्षमता है, तुम मुक्त भाव से विचार कर सको, तलाश कर सको।
परमात्मा को खोजना होता है, मानना नहीं होता। मानने वाले कभी उसे पाते नहीं। जिसने माना उसने गंवाया। अगर पाना हो तो मानना मत। मानना नपुंसकता का लक्षण। मानने का मतलब ये कि कौन झंझट करे, हम तो ऐसे ही मान लेते। और चीजें तुम ऐसे नहीं मान लेते। तुम अगर भिखमंगे हो और मैं कहूं कि नहीं तुम भिखमंगे नहीं हो, तुम तो सम्राट हो, मान लो, तुम नहीं मानते। तुम कहते ऐसे कैसे मान ले। बैठे सड़क पर, हाथ में भिक्षा पात्र लिए, वो भी टूटा फूटा, भीख मांग रहे हैं। भीख तो आप देते नहीं, उल्टा कहते हो तुम सम्राट हो, मान लो। ऐसे कैसे मान ले। और मैं मान लूंगा तो क्या होता है। अभी भोजन मुझे खरीदना है, दुकान वाला तो नहीं मानेगा, वो कहेगा पैसे लाओ। लेकिन जिनको ईश्वर का कोई पता नहीं, उन भिखमंगों को तुमने समझा दिया है, मनवा दिया है कि ईश्वर है, मान लो। जिनको आत्मा का कुछ पता नहीं, उनको पिला दिया है, मां के दूध के साथ घोंट घोंट के पिला दिए हैं शास्त्र कि मान लो आत्मा है। और यही बात नास्तिक देशों में की जा रही। कोई भेद नहीं है। रूस में, चीन में अब ये समझाया जा रहा है कि न कोई परमात्मा है न कोई आत्मा है, तुम पिला दो। अब ये पिलाया जा रहा है। बच्चे इसी को पी रहे हैं। बच्चे तो मुसीबत में, जो पिलाओगे वही पिएंगे। बच्चे कर भी क्या सकते। बच्चों को धोखा देने के लिए देखा, माताएं बाजार से रबर के धोखे खरीद लाती, चुसनी। अब गरीब बेटा, उसको कुछ पता नहीं, वो झूले में पड़ा है, उसको भूख लगी, वो रोता, उसके मुंह में चुसनी थमा दी। वो गरीब रबर को चूसता रहता। तुम्हारे विश्वास चुसनी है, इनमें से कुछ निकलेगा नहीं। चूसो कितने, थक जाओगे और कुछ भी नहीं होगा। मगर छोड़ते भी ना बनेगा, क्योंकि जो पकड़ा गए उनके प्रति अनादर होता मालूम होता है। जो पकड़ा गए उनका तुम पे इतना प्रेम था कि गलत कैसे पकड़ा जाएंगे। वो तो यही बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे बड़े होकर चुस्नियां छोड़ देते। नहीं तो कहीं हमारे बाप दादे दे गए, ऐसे छोड़ सकते। तो तुम जगह जगह लोगों को देखोगे चुस्नियां लगाए चले जा रहे। मगर चुस्नियों की आदत पड़ जाती, वो नहीं छूटती। तो कोई पान चबा रहा है, कोई तमाकू चबा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। ये सब चुस्नियों के परिपूरक है। तुम मनोवैज्ञानिकों से पूछो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक हम बच्चों को चुस्नियां पकड़ाते रहेंगे, तब तक दुनिया से तमाकू और पान और सिगरेट, इस तरह की चीजें मिटाई नहीं जा सकती। कुछ न कुछ मुंह में चाहिए बच्चे को। चुस्नी तो दबा नहीं सकता, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तो बड़ों के लिए हमने जरा और तरह की चुस्नियां बना ली, जो और घातक है। चुस्नी तो बिल्कुल निर्दोष है, कुछ मिलेगा नहीं, ये ठीक है, मगर कम से कम जहर तो नहीं फैलेगा शरीर में। लेकिन तमाकू चबा रहे हैं। तमाकू भी कोई चबाने जैसी चीज, लेकिन अभ्यास तो तुम जिस चीज का कर लो। लोग धुआं पी रहे हैं, जैसे शुद्ध हवा पीते पीते बिल्कुल थक गए। क्या प्राणायाम की तरकीब निकाली है तुमने। ये सब चुस्नियां हैं। मेरे पास अगर कोई आके पूछता है कि मैं सिगरेट कैसे छोड़ूं, तो मैं उसको कहता हूं छोड़ने का एक ही उपाय। और मैंने बहुत लोगों की सिगरेट छुड़वाई। सिगरेट छोड़ने में मेरी कोई आकांक्षा नहीं कि कोई छोड़े, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि सिगरेट पीने वाला नरक जाएगा। सिगरेट पीने में कोई पाप मुझे नहीं दिखाई पड़ता। बुद्धूपन तो है, मगर पाप बिल्कुल नहीं। अब बुद्धू तो यही नरक बहुत भोग रहे हैं, अब इनको और क्या नरक भेजना।
ये तो वैसे काफी तकलीफ पा रहे हैं, अब इनको और क्या तकलीफ देनी? मारों को क्या मारना? तो मेरा तो मानना है कि सब बुद्धू स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि काफी कष्ट वो यही उठा ले रहे हैं, अपने हाथ से उठा ले रहे हैं। इनकी और शैतान वगैरह का इंतजाम करने की क्या जरूरत है? ये तो यही अपने को जलाए ले रहे हैं, खाक के ले रहे हैं अपने सीने को। अब इनके लिए और नरक में चूल्हा जलाओ और उसके ऊपर कढ़ाई चढ़ाओ, तेल की वैसे ही कमी है, उसमें फिर इनको पकाओ पकौड़ों की तरह। ये तो खुद ही अपने को पका रहे हैं, क्या इनके लिए बेचारों को कष्ट देना? ये तो शैतान का काम खुद किए दे रहे हैं, ये तो अपने दुश्मन खुद है। मैंने तो सुना है ये कि जो भी आदमी मरते हैं अगर वो नरक पहुंचते तो पहला सवाल ये पूछा जाता कहां से आ रहे हैं। अगर वो कहते पृथ्वी से तो वो कहते स्वर्ग जाओ, नरक तुम भोग चुके, अब यहां किस लिए आए हो? तुमने देख लिया नरक, अब और क्या देखने को बचा? मूढ़ता तो है, पाप नहीं। इसलिए अगर कोई मुझसे पूछता है तो ही मैं सलाह देता हूं, अन्यथा मैं नहीं कहता कि सिगरेट छोड़ो। अभी जिंदगी में और बड़ी बड़ी चीजें हैं जो तुम पकड़े हुए, वो छुड़ाने की। सिगरेट मिगरेट छुड़ाने से क्या होगा? और सिगरेट छोड़ दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ और पकड़ लोगे, क्योंकि अगर मूल जड़ कहीं और है तो बीमारी इधर से बदल के दूसरी तरफ से प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। स्त्रियां कम से कम भारत में सिगरेट नहीं पीती, अशोभन माना जाएगा, स्त्री की लज्जा। पुरुष ही समझाते रहे उनको, खुद तो मजा लेते रहे जिस जिस चीज का लेना है, स्त्रियों को समझाते रहे कि तुम सती हो, सीता हो, सावित्री हो। अब सीता मैया सिगरेट पिए जैसे मर्द बच्चों की बात और है, ये पुरुष ही समझाते रहे। और स्त्रियां समझती रही, न उनको पढ़ने दिया, न लिखने दिया, न सोचने दिया, न समझने दिया। तो जो समझाया वो उन्होंने मान लिया, मगर वो भी बदला लेती वो भी फिर जान के पीछे पड़ी रहती पुरुषों की, सिगरेट बंद करो, कि ये क्या लगा रखा है पीना सिगरेट का, मुंह से बात आती। वो भी जान खाती, खाएंगी ही, क्योंकि तुमने उनकी स्वतंत्रता छीनी, उसका बदला वो भी लेंगी परोक्ष रूपे, वो भी तुम्हें सताएंगी। स्त्रियां सिगरेट नहीं पीती तो वो बकवास करती, मुंह चलाना तो पड़ेगा ही ना। मैंने सुना एक बस एक शराब घर के सामने रुकी, बड़ी लंबी बस, ड्राइवर उतरा और उसने आके शराब घर के मालिक को कहा कि तुम्हें थोड़ी अड़चन तो होगी, ये बस में 60 लोग हैं, ये सब बहरे हैं और गूंगे हैं, ये बहरे गूंगों के आश्रम के निवासी, इनको हम नगर घुमाने आए थे। ये सब कह रहे हैं कि थोड़ी शराब चख लें। इन बिचारों को मौका भी कभी मिला नहीं, एक अवसर मिल गया है बाहर आने का, तो थोड़ी थोड़ी सबको पिला दो। मगर ये बोल नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, तो तुम इनके इशारे समझ लो। अगर कोई बायां हाथ उठा के कहे तो समझना कि वो विस्की मांग रहा है, अगर दायां हाथ उठा के कहे तो समझना कि बियर मांग रहा है। इस तरह उसने सब प्रतीक बता दिए। 60 आदमियों को छोड़ना है, इतना बड़ा नुकसान उठाने के लिए मालिक भी राजी नहीं था, और फिर दया भी आई उसे, उसने कहा कि नहीं ले आओ, कोई हर्जा नहीं। सब ठीक ठाक चला, सबके इशारे उसने
समझ के सबको सेवा की जितनी बन सकी। फिर 5-7 उनमें से उठ के आ गए, बिल्कुल उसके काउंटर के पास खड़े हो गए और एकदम मुंह खोले और बंद करे। तो वो थोड़ा घबराया कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये तो उसने ड्राइवर ने बताया नहीं था मुंह खोलना और बंद करना। और थोड़ी उसे बेचैनी भी होने लगी कि बेचारे क्या कर रहे हैं मुंह खोलना बंद करना, मगर ये प्रतीक उसे मालूम भी नहीं था। तो वो जरा टाला भी कि कौन बकवास करे, फिर जाकर ड्राइवर से पूछो। मगर थोड़ी देर में देखा कि 5-7 और आ गए और वो तो खड़े ही हैं। अब 14-15 हो गए तो उसे और जरा घबराहट होने लगी। फिर तो उसने देखा कि वो 60 के 60 खड़े हो गए, घेर के काउंटर, और सब मुंह खोले और मुंह बंद करे। वो भागा। उसने ड्राइवर से पूछा, भाई ये तुमने बताया ही नहीं कि जब मुंह खोले और बंद करें तो क्या करना है, इनका मतलब क्या? ड्राइवर ने सिर पीट दिया। उसने कहा मुश्किल हो गई, वो गाना गा रहे हैं और अब उनको घर ले जाना बहुत मुश्किल, तुमने ज्यादा पिला दी। उल्लू के पट्टे इतनी पिलानी थी, अब बहुत मुश्किल मान रहा। अब उन 60 को बस में भरना बहुत मुश्किल। अब तो वो गाना पूरा करेंगे, कितनी देर में पूरा करेंगे कहा नहीं जा सकता। अब तो वो मस्ती में आ गए। जो धार्मिक है वो भजन कर रहे होंगे, जो गैर धार्मिक वो फिल्मी गाना गा रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। स्त्रियां सिगरेट पी नहीं सकती, तो क्या करे, वो मुंह खोलती बंद करती। वो एकदम लगी रहती चर्चा, उनकी चर्चा का अंत ही नहीं आता। बात में से बात निकालती रहती, बेबात की बात निकालती रहती। ये सब चुस्नियां हैं जो बचपन में दी गई थी, फिर तुमने छोड़ दी, मगर वो आदत नहीं छूटी। वो आदत अभी भी पकड़ी हुई। वो आदत बहुत गहरी हो गई। तुम्हारे विश्वास भी बस चुस्नियां हैं, तुम्हें पकड़ा दिए। थोथे हनुमान जी के मंदिर के सामने से निकले, एकदम झुककर नमस्कार। न तुमने कभी सोचा कि ये पत्थर जिसको कुछ लोगों ने पोत पात के खड़ा कर दिया है, ये कैसे? हनुमान जी क्या कर रहे हो तुम? कहां सिर झुका रहे हो? किस लिए सिर झुका रहे हो? नहीं, मगर सिर झुकी जाता है एकदम से। बचपन से झुकता रहा, माँ बाप पकड़ पकड़ के झुका गए, बिठा गए भाव, डर बिठा गए कि अगर सिर नहीं झुकाया तो मुश्किल हो जाएगी। एक गांधीवादी सज्जन का पत्र आया है, फोन भी आया कि आप इंदिरा को कहें इस भारत पुण्य भूमि में ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। सुना है कि अब फिर बंदर अमेरिका भेजे जा रहे हैं, और बंदर तो बजरंग बली के प्रतीक, हनुमान जी के प्रतीक है। बंदरों को अमेरिका बेचना ठीक नहीं। ये तो बड़ी अधार्मिक बात हो रही। मैंने उनको खबर भिजवाई कि तुम्हें भी जाना है, तो बड़ी कृपा होगी, और बाकी गांधीवादियों को भी ले जाओ, और जितने बजरंग बली के भक्त हों उनको भी ले जाओ, छुटकारा करो यहां से। और बजरंग बलियों को भी लेते जाओ, जगह जगह बहुत है, उनको भी ले जाओ। सब भक्तों को जिनको भी ले जाना ले जाओ, छुटकारा करो, पिंड छोड़ो। बंदर ही न चले जाएं। लखनऊ में एक बंदर पागल पिछली दफा हो गया, तो उसको पुलिस पकड़ न सके, क्योंकि हिंदू खिलाफ। उसको पकड़ो तो मतलब हनुमान जी को पकड़ गए। और बंदर पक्का लफंगा था वो,
वो लोगों को सताए, खासकर रिक्शे वालों के खिलाफ था वो। पता नहीं क्यों, शायद रिक्शे वाले बिठालते ना हो बंदरों को। अब कौन रिक्शे वाला बंदरों को बिठा ले? अगर पैसा किससे लोगे तो रिक्शा वालों पर हमला करे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तक सवाल खड़ा हुआ कि अब क्या करना है। इस तरह की मूर्ता सिर्फ इस पुण्य भूमि में ही हो सकती कि विधानसभाओं में इस पे विचार विमर्श हो कि अब करना क्या है। मतलब बंदर को पकड़ा जा नहीं सकता, गोली मारी नहीं जा सकती। अरे बंदर कोई कुत्ता थोड़ी कि गोली मार दो। वो तो तुम कुत्तों को गोली मार देते हो, म्युनिसिपल कमेटी के लोग पकड़ के ले जाते, तो बड़ा अच्छा है कि कुत्तों का कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, नहीं तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। वो तो क्यों लोग चूहों को भी मारने दे रहे हैं, ये भी हैरानी की बात है। वो गणेश जी का वाहन है। और तभी तो गणेश जी प्रसन्न नहीं तुम पर। लिखो लाख तुम श्री गणेशाय नमः, वो बिल्कुल नाराज रहते, उनके चूहे मारे जा रहे। अरे किसी की सवारी छीनोगे तो कोई नाराज नहीं होगा। पता नहीं अभी तक क्यों ख्याल नहीं आया धार्मिक पुरुषों को, महात्माओं को, शंकराचार्यों को, विनोबा भावे को अभी तक क्यों ख्याल नहीं आया गौ माता और बंदरों की तो रक्षा होती, चूहों की क्यों नहीं। मूर्खतापूर्ण बातें जो भी हमें पकड़ा दी जाएं, वो फिर हम जिंदगी भर पकड़े बैठे रहते। इसलिए विद्रोह इस सब से जो हमारे ऊपर थोप दिया गया है, और स्वीकार उस सब का जो हमारे भीतर हमारे बोध में जन्मे जगे। इसलिए मेरे वक्तव्य में कोई विरोधाभास नहीं, स्वीकार स्वयं का, और विद्रोह जो भी उस स्वयं की सत्ता के विपरीत जाता हो, उस सब से विद्रोह, फिर चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। कीमत चुकाने जैसी ऐसे ही व्यक्ति की आत्मा पैदा होती, इसी चुनौतियों में व्यक्ति की आत्मा पैदा होती। कायरों के पास आत्मा नहीं होती, सिर्फ उनके पास आत्मा होती जो चुनौती स्वीकार करते, जो संघर्ष स्वीकार करते हैं, जो आग से गुजरने को तैयार होते, उनका ही सोना शुद्ध होकर कुंदन बनता है।